दान करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सवारनिहार। गुरुजी यह सवारनिहार। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है, जो अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, वह जो है चेतन देश में है। ये हंसा और हंसनी उनका शरीर नहीं है, उनका जड़ शरीर था, वह शरीर को छोड़ चुके हैं। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। स्वामी जी ने क्या कहा है स्वर वेद में? हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम्हारे के देव। हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम्हारे के देव। लो आयगिनी स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भीव। ये हंसा और हंसनी यह स्वामी जी की वाणी है, हृदय की चेतन मणि है। ये दोहे नहीं हैं, ऋषि मंत्र हैं। स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये जुगों जुगों तक ऐसे ही चलते रहेगा और इसको संत महात्मा हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही जीवित रखेंगे। यह जुगों जुगों तक चलेगा। ये वाणियाँ, ये वाणियाँ शाश्वत हैं, अभी भी हैं, कल भी वैसे रहेंगी और जुगों जुगों तक ही ऐसी रहेंगी।
इन वाणियों में जो चीज़ें हैं वह शाश्वत है। बहुत सी बातें होती हैं वो अभी के लिए उपयुक्त होती हैं और उसका कल महत्व नहीं हो जाता। ये हंसा और हंसनी यह चेतन मणि है। यह जुगों जुगों तक ऐसे ही रहेगी वाणियाँ ये। और जो हंस हंसनी है वह बूझेंगे। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी को जो हम लोग भजन गाते हैं, आप भेद बुझिए। हम तो मादन एक है, हम तो मदन एक है, हम तो माए की देव लोहायगिनी स्वरूप भाया। अब कछु रहा न भीव। ये हंसा और हंसनी सदगुरु की चेतना एकदम प्रभु में विलीन हो गई है, एक हो गया है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर भी स्वामी जी को सुधि है। स्वामी जी उसी दोहे के नीचे दूसरा दोहा भी लिखते हैं। भूले मतिया भी मानाया, स्वामी से वकभाव। भूले मतिया भी मानाया, स्वामी से वकभाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानन परभाव। भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानन परभाव। ये हंसा और हंसनी हम लोग भजन गाते हैं कि हम सोने की थाली में जो जेवना परोस करके रखा हूँ। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जी ही जड़ देश में नहीं आते। सदगुरु जो है जड़ देश में नहीं आती, वो तो विभु हैं। अरे वह आपके पास भी हैं और यहाँ भी हैं, हर जगह में है वो। आप जानते हो उनका शरीर नहीं है। ये हंसा और हंसनी यह आपका शरीर है, 5 तत्वों का है। आत्मा का क्या शरीर है? आत्मा का कोई शरीर नहीं है। आत्मा को कैसे बूझोगे आप? ये हंसा और हंसनी वृत्ति बाधे गुरु रूपमी, आत्मा परिचय हो। वृत्ति बाधे गुरु रूपमी, आत्मा परिचय हो। सात सुरति के पार जो पार ब्रह्म है सोय। ये हंसा और हंसनी वृत्ति बाधे गुरु रूपमी, आत्मा परिचय हो। वृत्ति बाधे गुरु रूपमी,
आत्म परिचय होय। सप्त सुरति के पार जो पार ब्रह्म सोय। ये हंसा और हंसनी, आपको भजन पहचाननी है। मैं ये नहीं कहता कि ये भजन मत गाइए, अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है कि हम उस प्रभु के प्रेम में हैं। लेकिन इसको आपको बूझना होगा, वो प्रभु जो है आपके ही पास में है, आना थोड़ा वो है उसे। है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको। है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको। जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोय। ये हंसा और हंसनी वह आपके पास में ही है, एकदम पास में है। आपको इसको साधन करके बुझना होगा। है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको। जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोय। साहेब योग वियोग में, साहेब सुख दुख साथ। दिवस सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। ये हंसा और हंसनी वह सदगुरु जो है जड़ शरीर में नहीं आता है, उसको तो आपको बूझना पड़ता है। अरे वह तो आपकी आत्मा के अंदर में ही है। आत्मा कायंतरात्मा, योग वेदीन सुख होय। सुख सुख सब कोई कही, सुख नहीं जाना कोय। सुख सुख सब कोई कही, सुख नहीं जाना कोय। आत्मायंतर आत्मा, योग वेदीन सुख होय। ये हंसा और हंसनी वह निरंतर आपके साथ में ही है, वायु में है, वायु का अंतरात्मा है। अग्नि में है, अग्नि का अंतरात्मा है। आकाश है, आकाश का जो है अंतरात्मा, वह जो है प्रभु है, वह ईश्वर है। आपके आत्मा में है, आत्मा का अंतरात्मा वह प्रभु है। ये हंसा और हंसनी इसको कैसे बूझेंगे? यही तो भेद है। हम लोग उसी बूझते बूझते तो इस जड़ शरीर में आ गए। ये हंसा और हंसनी आवागमन का रोग क्या है? आपका उम्र जो है 100 साल है, लेकिन धरती का उम्र 100 साल नहीं है। आप भेद बूझिए। धरती का उम्र 100 साल नहीं है। धरती का उम्र जो है अरबों खरबों साल है। इसी भारत भूमि पर भगवान राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, नारद मुनि हुए,
और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इसी धरा पर हुए, वो लोग देव योनि में है। और आप जानते हो देव योनि में भी दुख होता है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है। वो सब आप कथा कहानी बुझती ही हो। माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती, ये लोग भी घूमता ही रहता है, लेकिन ये लोग मुक्त नहीं हुआ है। यह लोग अपनी विद्या को लेकर के पूरे संसार में घूमता है। और जो सदगुरु के भक्त है, हंस हंसनी है, उनको बोध यही लोग कराता है। हमें दिखता नहीं है वो अलग बात है। हम लोग जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हैं? सूरज से जुड़े हुए हैं। तो ये हंसा और हंसनी, यह खेल सूरत का है। संत जो है बराबर मिलते हैं। हंस हंसनी कभी अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका मिलन जो है सूरज से है। संसार इस भेद को नहीं जानता है, लेकिन जो हंस हंसनी है वह तो जानते हैं। एक सदगुरु का चेतन देश है, उसी देश में पूरा हंस हंसनी वहीं रहते हैं। ये हंसा और हंसनी आपकी चेतना को मन ने पकड़ लिया है। आप भेद बुझिए। आशा तृष्णा के में मारे, मन माया के विनाश। आशा तृष्णा के में मारे, मन माया के विनाश। वे न जुक्ति बतलाइए। ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझिए। ये जो आशा है, तृष्णा है, जो मन में लगा हुआ है और आप उसी के पीछे परेशान हैं। पूरा संसार परेशान है। ये कर लूं, वो कर लूं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बेटी का है, बेटा का है, पति का है, पत्नी का है, भाई है, माता है, पिता है। ये हंसनी आपकी चेतना इसी में उलझाई है। मन जो है आपको इसी में लगा रखा है। अब मान लो कोई जीव है, उसकी चेतना तो इसी संसार में है, मन ने पकड़ रखा है। अब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मन को तो जीत नहीं पाया, तो मन उसके साथ ही जाएगा। और फिर जो भी जो कर्म है, जो भी आप कर्म करते हो, आपको पता नहीं है आपके वाणी से किसको कष्ट हुआ है। कुछ जाने में भी होता है और कुछ अनजाने में भी होता है। कोई कोई व्यक्ति जो है अपने ऊपर ही लेकर के बैठ जाता है। आप कहीं बात करो कुछ और, वह अपने ऊपर लेकर के बैठ जाता है। अच्छी बात करो तो भी अपने ऊपर लेकर के बैठता है, और बुरी बात करो तो भी अपने ऊपर लेकर के बैठता है। ये हंसा और हंसनी, संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। स्त्रियों में भी है और पुरुष में भी है। किसी व्यक्ति का अच्छा काम किया, आप तारीफ कर दो तो वो कहता है ये लोग मजे ले रहे थे। ये हंसा और हंसनी, और बुराई कर दो तो भी जो है वो चिढ़ता रहता है। अच्छा बोलो तो भी चिढ़ता है, और बुरा बोलो तो भी चिढ़ता है। ऐसी भी संसार में व्यक्ति हैं। ये हंसा और हंसनी, ये संसार ही गड़बड़ मामला है। अरे आप अपना देश में रहा करो, वहाँ सुख है, शांति है, आनंद है और बराबर है। वही सदगुरु का आदेश है, उसी में आपको रहना है। और नहीं इसी बीच में आपका शरीर छूट गया। ये हंसा और हंसनी, मन को जीतना पड़ेगा।
मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पटी न आई। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पटी न आई। छूटे कसमल मिले अलीका, निज नयनन साहेब को दीका। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु तो साथ में है आपका, अरे बराबर है वो। सुरती फांसी संसार में, ताशी परी गय दूर, सुरती बाधी स्थिर करो, आट पहर हुजूर। सुरती फांसी संसार में, ताशी परी गय दूर, सुरती बाधी स्थिर करो, आट पहर हुजूर। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु आपके पास में ही है, निरंतर है, कभी आपसे अलग हो ही नहीं सकता है वो। उनकी तो ये मजबूरी है, अलग तो हम हुए हैं। हमारी चेतना संसार में फंस गई है। कहाँ फंसी है? भाई में, बहन में, माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, उसी में परेशान है ये। और सदगुरु का देश जो है सुख का सागर है, वो आनंद का घर है। अरे वहां पर इतना ज्ञान है, हर सुख है वहां पर, लेकिन जीव जो है भुला गया है। अब भुला गया है तो संसार में आ गया। ए हंसा और हंसनी, आप भी तो बूझो ना, माँ के गर्भ में 9-10 महीना रहता है वो, 9 महीना, 9.5 महीना, कोई कोई 10-10 महीना भी रहता है। तो ए हंसा और हंसनी, माँ के गर्भ से बाहर होता है, फिर 5 साल का होता है, 5 5.5 साल, और कब उसकी मृत्यु हुई उतना दूर हो जाता है, तो सब भुला जाता है। आप भेद बूझिए ना, ये धरती अरबों खरबों साल की है, और आप एक ही बार थोड़ा हो मरे हो, आप धरती पर अनेक बार आ चुके हो। 100 साल उम्र है तो अब लगा लो कितनी बार आए होगे। ए हंसा और हंसनी, जब तक जो है ये मन को नहीं मार लोगे, जब तक जीती जी इस मन को जहां से ये चला है वहां नहीं पहुंचा पाओगे, तब तक ये आपको पकड़ करके रखेगा। और जो आप कर्म कर जाते हो वह कर्म आपका संस्कार बनता है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु को बार बार याद करते रहने से आपसे गलत कर्म, अशुभ कर्म कम से कम होते हैं। आप भेद बूझिए ना। सांसारिक व्यक्ति जो है, हम लोग इस समय क्या सुन रहे हैं? सत्संग सुन रहे हैं, सदगुरु की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसी समय में आप देखो संसार में अनेक जीव हैं, क्या से क्या हो रहा है। कोई खाना बना रहा होगा, कोई पका रहा होगा, कोई बाजार जा रहा होगा, कोई ट्रेन पकड़ रहा होगा, कोई हवाई जहाज से उतर रहा होगा। ये हंसा और हंसनी अनंत जीव है। अब आप भेद बूझिए ना, प्रभु सबके पास में है, अरे पूरा कण कण में है वो। इसी को तो अनुभव करना है। स्वामी जी ने
क्या कहा है? अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी कहते हैं, टालो न पल भर धाम सी, यह रहस्य व्यास। हे हंसा और हंसनी, आपको जब सदगुरु ने लखा दिया है, अगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लकाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। तो ये हंसा और हंसनी सुमिरन करो। और सुमिरन कैसे होगा? सुमरन सुरती सम्हारिए, बाहर की पट दी, अंदर की पट खोली करा, सुमिरा पुरुष विदे। ये हंसा और हंसनी सुमिरा पुरुष विदे। तो जो पुरुष है, जो सदगुरु है, उसका शरीर थोड़ा हुआ है। अरे उस भूमि पर, उस मंडल पर स्वामी जी का शरीर नहीं है। ये जो आप सोचती हो वह हलवा पूड़ी खाएंगे, हम बना करके रखेंगे और सदगुरु जी आएंगे, ये हंसा और हंसनी ऐसा नहीं है। वह तो आपके पास में ही है, बराबर है। हाँ, तब तक गाया करो जब तक बूझ नहीं पाते हो। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जहीं बटिया। ये हंसा और हंसनी वह अपना भूमि पर, अपना मंडल पर बैठ करके इंतजार कर रही है। आप संसार में देखते हो कोई व्यक्ति कहता है, अरे वहां आ जाना, और बस स्टैंड पर जहां वह पानी के टंकी नल लगा हुआ है वहीं बैठे रहना, हम वहीं आ जाएंगे। तो ये हंसा और हंसनी आप क्या करते हो? वहां बस स्टैंड पर पहुंचते हो और पूछते हो, भैया पानी कहाँ मिलता है? तो बोला, ओ सामने दिखाई दिखाई दे रहा, चले जाइए वहां पर। तो आप वहीं पर इंतजार करते रहते हो, और जो आपको बताने वाला है, जो आपको ढूंढने वाला है, वह आपको ढूंढ लेता है। ये हंसा और हंसनी यहाँ अनंत चेतनाएं हैं, आप ही नहीं हो। सदगुरु का भजन जो है आप ही नहीं कर रहे हो, अनंत जीव हैं। उस देश में भी अनंत हैं और धरती पर भी अनंत है। आपका तो 2 बच्चा 4 बच्चा होने में आप परेशान हो जाते हो। उस प्रभु का अनंत बच्चे हैं, आप भी हो, मैं भी हूं, पूरा धरती का जीव जीव है। और सब देखो क्या क्या मांगता है, आप जानते ही हो। कोई भोजन मांगता है, बेटी मांगता है, बेटा मांगता है, नौकरी मांगता है, बिजनेस मांगता है, व्यापार मांगता है, और क्या क्या मांगता है। हर जीव जो है अलग अलग मांगता है, और सदगुरु जी ही सबकी इच्छा पूर्ण करता है।
ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो ना। तो सदगुरु आने का जरूरत नहीं है, आपके पसवे में है वो। अभी से थोड़ा वो है, वो जुगु जुगु से है और जुगु जुगु तक रहेगा। इसी को सदगुरु करने का क्या फायदा? अरे आपके साथ सदगुरु है, चुपचाप गुरुचरण में सिमट रहना है और उधर से हिलना नहीं है। वही कहते हैं, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन शीशावा दुख गई, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सावा कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो ये हंसा और हंसनी सदगुरु को आना जाना थोड़ा हुआ है, एकदम पास में ही है। स्वामी जी क्या लिखते हैं स्वरवेद में? जगत रूप सुरति भई, ताती दूर जनाय, जगत रूप सुरति भई, ताती दूर जनाय, कहें सदा फल पासी है, निस्दीन निस्दीन सुर तिरकाय, जगत रूप सुरति भई, ताती दूर जनाय, कहें सदा फल पासी है, पल पल सुर तिरकाय। ये हंसा और हंसनी, सूरत को वहां रोक करके रखो ना। संसार में सूरत कहीं नहीं रुकेगी, जहां उसका जगह है वहीं रुकेगी। ये हंसा और हंसनी, आप भी बूझो, हर एक का जगह है। ऐसे नहीं कहीं भी लगा दोगे तो लग जाएगी। जो आपकी सूरत है और गुरु का चरण है और आपका भूमि है, यही तीन चीज तो है। तो जो आपको उपदेश हुआ है उसी जगह पर बैठना है, बराबर बैठना है और वही वाली भजन गाते रहना है। कौन वाली? तो हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया, आपन आई न लिखिय पठाई, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया, आधी आधी रतिया कि पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया। हंसा और हंसनी आखिरी लाइन में वह बूझ गई है, वो लख लिया है, प्रभु से मिल ले आओ। तब वो क्या कहती है? वो तो बाहर बाहर देख रही थी कि अब सदगुरु आएंगे, अब सदगुरु आएंगे, और उसी में डूब गई, उसी में खो गई और सदगुरु जो है लख ले आओ। वही कबीर साहब कहते हैं, कहता कबीरा सुनो भाई साध, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। ये हंसनी इसी लाइन में वो बुझ गई है, उसका सदगुरु अलखिया है, आंखों से थोड़ा दिखेगा वो। ये हंसा और हंसनी
आंखों से तो आप जड़ वस्तु देखते हो, आप भेद बूझते नहीं हो। देखो, संसार में मिलन कितने तरह का होता है। एक तो हम जाते हैं किसी के घर और बातचीत करके आ जाते हैं, मिल लेते हैं, उनके यहाँ चाय करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, रहते हैं, बैठते हैं। यह भी एक मिलन है। और मिलन कैसे होता है? पहले ज़माने में चिट्ठी लिख देते थे, अपनी दिल की बात वहाँ पहुँचा देते थे, उनका दिल की बात यहाँ आ जाता था। यह भी मिलन है। और क्या मिलन है? आजकल मोबाइल से बात कर लेते हैं, यह भी मिलन है। और क्या मिलन है? वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं, यह भी मिलन है। अहिंसा और हंसनी और एक चेतन देश का मिलन है, जिसे आत्मिक मिलन कहा जाता है, जिसको सुरति का मिलन कहा जाता है। वो सदगुरु देश में होता है, सदगुरु की भूमि में होता है, और वो बोध सदगुरु कराता है। अहिंसा और हंसनी सदगुरु ऐसा बोध करा देता है, अरे आप कहाँ बंद हो? कमरे में बंद हो, आपका घर भी नहीं देखा, जगह भी नहीं देखा, लेकिन सदगुरु जो है बोध करा देता है। अरे पूरा एकदम सब मिला देता है, पूरा। अब क्या कहूं मैं? अहिंसा और हंसनी सदगुरु का देशी है ऐसा। वहां आंख थोड़ा हो जाती है। वह मिलन कैसे होता है? वही मिलन जो है सुरति का होता है। कबीरा सुरति मित्र का, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिले तानीत। अहिंसा और हंसनी बहुत सी गुरु भाई बहन है। वह कहते हैं कि हमें मत छोड़िएगा आप, मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगी, लेकिन आप मत छोड़िएगा। अहिंसा और हंसनी जो सदगुरु देश में मिला देता है, वह कैसे छूटेगा? अरे सदगुरु अभी भी तो मिलाया ही है। यही तो मिलन है। यह मिलन सुरति का है। यह प्रेम संसार में सबसे बड़ा है। ऐसा प्रेम दुनिया में कोई नहीं है। और हंस हंसनी बूझ जाते हैं। सदगुरु जो है मिला देता है, सदगुरु लखा देता है। वह संसार के प्रेम से बड़ा प्रेम है, अलग प्रेम है, पति पत्नी से भी बड़ा प्रेम है सुरति का। इसको हंस हंसनी सदगुरु देश में मिलते हैं और वो कभी भुला नहीं सकते। अरे संतों में कभी भी जो है ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। गुरुदेश में कहाँ होगा बताओ आप? जो है वहां आनंद ही आनंद है, बराबर आनंद है। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। अहिंसा और हंसनी संत जो है हृदय में बस जाते हैं। उनको बसने की कला मालूम होती है। यह भेदिक बातें हैं और वो ऐसे बस जाते हैं, नहीं निकलते। आप निकाल करके देख लो, आप निकाल ही नहीं पाओगे। वह प्रेम सांसारिक प्रेम थोड़ा है। अरे वह चेतन प्रेम है, वह आत्मिक प्रेम है। वह सदगुरु देश में होता है। वह मिलन सदगुरु कराता है। अहिंसा और हंसनी उसमें जीव कभी अलग हो ही नहीं सकता है। कैसे अलग होगा आप बताओ? आपकी भी चेतना गुरु देश में है, हमारी भी चेतना गुरु देश में है, और दोनों जानते ही हो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। एक ही सुई की नोक में अनंत जीव हैं। आप सोच नहीं सकते, उस देश में हमारे जैसे, आप जैसे अनंत जीव हैं।
आप गिनती कर लो अनंत को जो है। तो वैसे ही हम लोग इस धरती में हैं। आपको लगता है दूर है, लेकिन आप गुरु प्रदेश में चलो, हंसा और हंसनी सदगुरु चरण में चलो, सब तो वहीं से निकला है। पूरा धरती, चांद, सूरज, ये सब वहीं से निकला है। और जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक वो परेशानी रहेंगे। हंसनी, इसीलिए सदगुरु देश में जीते जी जाया जाता है। मर जाओगे तो कैसे जाओगे, मरोगे तो काल ले जाएगा। आप भेद बूझो। जो सांसारिक आदमी का, जो व्यक्ति का जीव जो मरता है, वो कहाँ मरता है। कोई जा रहा है, उसके घर वाले बोले ये सामान लेकर के आना, जल्दी चले जाओ। वह जाएगा नहीं, बोलेगा अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। और जब थोड़ा टाइम रह जाएगा तुरंत मोटरसाइकिल निकालेगा और ऐसा तेजी से भागेगा। अब उसकी मृत्यु तो वहीं हो गई। तो कैसे जाएगा अपना देश में। ये हंसा और हंसनी एक्सीडेंट हो गया। अब क्या करेगा वो। अब शरीर तो छूट गया। अब छूट गया तो फिर वही मंत्र साथ में ही है। मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो ये हंसा और हंसनी, यह मनवा साथ रहेगा, फिर आपको तंग करेगा ये। जैसे अभी परेशान हो आप, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये गलत है, हम सही थे, उन्होंने गलत बोला, मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे को वैसे बोल दिया, ये बेकार आदमी है, सही आदमी, इसी में जीव अरझा हुआ है। अरे आप चेतन देश में चलो, वहां आनंद आनंद है, सुख है, शांति है, अपार सुख है। ये काहे लिए इस संसार में जाना है। तो ये हंसा और हंसनी, वही तो कबीर साहब कहते हैं। जो तो मायाई सूक्ष्म हो करा, ताजमा नहीं की भारा, अवधु ताजमा नहीं की भारा, ऐसी रहनी रावो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा, अवधु बेगम देश हमारा, कठिन काल सी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा, अवधु गहो शब्द टक सारा। तो हिंसा और हंसनी अपने सूरत को गुरु के चरण में लगाए रखो। धीरे धीरे लगते लगते प्रेम हो जाएगा और ऐसा प्रेम हो जाएगा फिर छूटेगा नहीं हो कभी। अरे आप तो वहीं से आए हो, आपकी चेतना वहीं से हट गई है और सदगुरु वहीं पकड़ा देता है। यही तो भेद है, यही तो सदगुरु का ज्ञान है। देखो ये हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु तुम्हें से प्रेम करता है, अनंत सब जीवों से प्रेम करता है। देखो सीधी सीधी भाषा में आप समझ लो, सदगुरु बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है, वह स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है। आप हम सोचते हैं स्वामी जी तो मनुष्य शरीर में थे, पुरुष शरीर में थे। ये हंसा और हंसनी, उनका उनका शरीर जो है पुरुष रूप में है। वास्तव में आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है। तो वह तो आपको प्रेम बराबर करता है। ये हंसा और हंसनी अभी भी नहीं बूझे आप। जो लोहा है ना, वह जो जो चुंबक है वो लोहा को प्रेम करता है। जैसे ही जो है चुंबक का पास में लोहा आएगा वो खींच लेगा। अब लोहा में कुछ और मिला हुआ है तो नहीं खींचेगा वो। आप भेद बुझिए।
चुंबक तो हमेशा लोहा को प्रेम करता है, हमेशा करता रहेगा। कोई भी युग आ जाए, चुंबक जो है लोहा को अपने में खींचता है। तो अहिंसा और हंसनी वैसे ही सद्गुरु है, वो सबको खींचता है। जब आप शुद्ध होकर के गुरु चरण की तरफ जाते हो और अति अधीन होकर के जाना है आपने, ऐसे नहीं खींचेगा, अति अधीन होना पड़ेगा। अति अधीन शरणागता आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। अहिंसा और हंसनी और सच पूछो, जो माँ होती है ना, तो उसके 4 लड़के 4 लड़कियां हैं, तो सबसे प्रिय उसका मालूम है कौन होता है? जो उसका बदमाश लड़का होता है, जो उसकी बदमाश संतान होता है, सबसे अधिक उसी को प्रेम करती है। वो उसको बराबर देखती रहती है कि ये शैतान है बाकी को छोड़ देती है। ये सबका घर में ऐसे ही है। जो माँ जो है, जो शैतान बच्चा होता है ना, उसको ज़्यादा प्रेम करती है, उसको बराबर देखती रहती है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया। वो बोलेगा नहीं आज मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, ऐसे बोलेगा वो। तो माँ भी बड़ी चालाक होती है, अरे बोला तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाए हैं, खाना नहीं देंगे तुम्हें, है ही नहीं तुम्हारे लिए। तब वो उल्टा बोलेगा नहीं नहीं मैं तो अभी खाना खाना है। तो माँ जो है बहुत ही चालाक होती है। आप जानते ही हो सबका घर में ऐसे ही है। वही हाल जो है, जो सदगुरु का जो भक्ति नहीं करता है, उसको सदगुरु बराबर देखता रहता है, कब ये हमारी तरफ जो है चितना करेगा और उसको खींचूंगा। तो अहिंसा और हंसनी तो दोस्त दुर्गुण तो वैसे ही माफ कर देता है सदगुरु जो है। आप कभी चिंता नहीं करना ये गलती हो गया वो गलती हो गया, अरे गुरु में प्रेम वो सब खींच लेता है वो। और सबसे अधिक आप ही को देखता है। जो बदमाश शैतान होता है ना बच्चा, उसको सदगुरु बराबर देखता है। जैसे माँ देखती है संसार में, उसको कहीं नहीं भेजेगी, उसको पता है यहाँ भेजेंगे तो झगड़ा करके आ जाएगा, तो साथ जाएगी वो। वैसे ही सदगुरु है आपको, वो बराबर प्रीत करता है हमेशा, अभी से थोड़ा कर रहा है। अहिंसा और हंसनी ये सृष्टि उसी का है। आप सीधा सीधा भाषा में आप समझ जाओ ना। और जो उसका अच्छा बच्चा है वो तो पता है, वो अपना टाइम से खाना भी खा लेगा, पढ़ भी लिख लेगा, लिख भी लेगा और सब कुछ कर लेगा। लेकिन जो शैतान वाला है उसको बराबर देखता है। अहिंसा और हंसनी हम लोग वही वाले तो हैं, शैताने वाले हैं हम लोग जो है, इसीलिए भुला जाते हैं। कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन सदगुरु प्रीत कम नहीं करता है वो। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, कालशीली त छुड़ाए। अहिंसा और हंसनी। और कभी कभी माँ जो है ना धक्का मार जाओ भगा देती है, अब वो रोना शुरू करता है, आप जानते ही हो। तब वो क्या कहता है? प्रभु जी मेरा अवगुण चित ना धर, प्रभु जी मेरा अवगुण चित ना धर, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरा अवगुण चित ना धर। हे प्रभु, मेरा जो अवगुण है उसको अपने दिल में नहीं रखना, क्योंकि आप समदर्शी हो, सबको एक समान देखते हो। तो जब परेशानी में फंस जाता है तब यही भजन गाता है। कौन वाली? प्रभु जी मेरा अवगुण
चेतना धर। सामदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मेरा अवगुण चेतना धर। एक लोहा पूजा मेरा खाता, एक घर बधी कपर। यह दुविधा पारस नहीं मानता, कंचन कर तखरो। हिंसा और हंसनी। देखो, जब पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ एक लोहा चाकू रखते हैं, कुछ फल काटना है, कुछ काटना है। और एक जो है कसाई के घर में होता है, जो उससे डेली जो है हत्या करता रहता है जीवों का। लेकिन दोनों लोहा जो है यदि पारस के पास जाता है तो पारस जो है दोनों को कंचन बना देता है। तो भक्त बड़ा चालाक होता है तो बदमाश, लेकिन चालाक भी होता है उतना ही। तो यही कहता है प्रभु से, प्रभु जी मेरा अवगुण चेतना धर। एक लोहा पूजा मेरा खाता, एक घर बधी कपर। यह दुविधा पारस नहीं मानता, कंचन कर तखरो। हिंसा और हंसनी। आप सदगुरु के संग बराबर रहना है। देखो, शरीर से तो बराबर कैसे रहोगे? सदगुरु तो शरीर रूप में एक ही जगह है, तो वहां कितना लोग रहेंगे आप बताओ? लेकिन सूरज से रखो ना, सूरज से वो कहीं भी छुपा रहेगा, आप पहुंच जाओगे। आश्रम पर हम लोग जाते हैं और बोलता है नहीं नहीं अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, स्वामी जी 4 बजे दर्शन देंगे, स्वामी जी 4 बजे दर्शन देंगे, और वहां डंडा मार करके भगा देता है। और जो चालाक हंस हंसनी है तो वो तो सूरज से मिल लेते हैं। सूरज का भी मिलन है ये, यह प्रेम बढ़ जाता है। आप देख लेना अपने चित्त में, किसी भी व्यक्ति को आप सूरज से, जिसको सूरज का बोध है, सदगुरु देश में बैठो ना। हिंसा और हंसनी। सदगुरु देश का मतलब सीधी सीधी समझ लो, गुरु का चरण। सदगुरु प्रकाश का मतलब होता है गुरु का चरण। चेतन देश का मतलब होता है गुरु का चरण। हर बात में जो कहीं नहीं मिले दुनिया में, वो कहाँ मिलेगा बताओ? तो गुरु के चरण में। हर चीज जो है गुरु का चरण से ही सारा संसार निकला है, तो उसका साथ लगा हुआ है, उसका कभी भी नहीं भुलाना। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी, सब कुछ वहीं से मिलता है। चारों फल जो है वहीं से मिलता है। ये तो थोड़ा भेद भेद में है, इसीलिए इसको भजन में अलग अलग गाया जाता है। तो गुरु के चरण और सुरति की, अरे इनका तो प्रेम है एकदम। आप संसार में बोलते हो, आप देखते हो, कहते हो इनका बड़ा प्रेम है। ये हिंसा और हंसनी वह जड़ व्यवहारिक प्रेम है। चेतन प्रेम तो सदगुरु देश में है। आप सब जीव तो वहीं से आया है, तो सीधा वहीं रहा करो। वही आपका घर है, वही आपका देश है। 3 चीज याद करो ना, गुरु का चरण, तुम्हारी सुरति, और जिस भूमि में उपदेश है वहां रहा करो। बराबर रहो, दिन को रहो, रात को रहो, सोते बैठते जागते चलते फिरते। ये कभी भक्ति कम थोड़ा होती है। ये हिंसा और हंसनी भक्ति जो है सूरज से होती है। सदगुरु किसी भी लोक में जा ही नहीं पाएंगे, जो है तुम्हारी सूरत ही हर जगह पहुंच जाएगी। तुम्हें ताला में बंद कर दो, कमरा में बंद कर दो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, और सूरती को जो है
सदगुरु के चरण में रखना। गड़बड़ नहीं करना, कहीं और रख दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। गुरु का चरण जो है सदगुरु देश में रखना। ए हंसा और हंसनी, आप तो चालाक हो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। अरे बहुत टाइम हो जाता है।